जय श्री राम। मित्रों, जब लक्ष्मण ने कहा कि मेरे हिसाब से तो सारी धनुषें एक जैसी हैं, अरे राजपुत्र, क्या तुझे इतना भी होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या और धनुषों के जैसा है? इसी क्रम में आगे देखते हैं और क्या बातें होती हैं। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाउन मोरा। फिर तो ये छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को आप बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया या छोटा फल जो होता है, ऐसी मान्यता है कि उसको अगर उंगली दिखा दो तो सूख जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ पर मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जिससे आप उंगली दिखाओगे और वो सूख जाएगा।
कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगश्रुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन यरु गाई, हमरे कुलईन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो मैं जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरति तिहारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुंदर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुदय शंकु। हे विश्वामित्र, परशुराम जी कहते हैं, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलो हुई है क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बलो रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि यह तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरनए पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावहु शोभा। इतने पर भी अगर संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपो,
विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं बिजनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।